बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में सारे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही, बल्कि मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ कि जो आप हाथों पे और फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और 5 दिन की ये रेमेडी है। 5 दिन की, मैं 1 मिनट की, 2 मिनट की, आधे घंटे की बात नहीं करी, 5 दिन की रेमेडी है। चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एग वाइट ले लेना है। इसमें हाफ़ टी स्पून आपने शहद का ऐड करना है। और इसमें हाफ़ टी स्पून जब आप शहद का ऐड करेंगे, साथ ही आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। अगर ताज़ी हो, घर की हो तो बहुत अच्छी बात है। और 1 टेबल स्पून जो है वो आपने इसमें ऐड करना है। नॉर्मल जो आटा हम चक्की का खाते हैं वो ऐड करना है। कद्दूकश कर लें जी आप आलू को, और इसका पानी आप निकाल लें और ये आपने इसमें ऐड कर देना है। आलू का पानी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। प्लीज़ आप इसको फुट पे ना लगाइएगा, इस मास्क को, क्योंकि आटा है तो बरमती होती है आटे की, अनाज है, रिस्क है। तो आपने चेहरे पे और हाथों पे सिर्फ इसको लगाना है, ठीक है। जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है वो इसमें शहद ना डालें, वो एलोवेरा जेल इसमें डाल लें। इसका बहुत स्मूथ सा आप पेस्ट बना लीजिएगा। 5 दिन की रेमेडी है, 5 दिन आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, आपका चेहरा और हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गोरे गोरे हाथ हों और पाँव हों, सिर्फ ये बात है कि साफ़ होने चाहिए। आप हाथों पे और चेहरे पे इसका मास्क लगा लें, 25 मिनट तक इसको लगा रहने दें, और फिर नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर लें। बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है आपने, और वॉश करते ही आप देखेंगे कि बहुत स्मूथ स्किन आपकी हो जाएगी। इसको आप टिशू के साथ खुश्क कर लें और आप फील करेंगे कि आपकी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है। साथ ही आपने नेक को नहीं भूलना, नेक पे भी आपने लगाना है। दुआ में मुझे याद रखिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।